हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं टोसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर, यानी कि हम टोसेंट मेथड का प्रयोग करके चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर हो, यानी कि पावर का पावर दिया उसका भी पावर दिया और किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो उसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी मात्र 4 से 5 सेकंड हो, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। जैसे हम ये क्वेश्चन लिए हैं कि दिया है कि 32 का पावर 33, इसका पावर 34 का पावर 35 का पावर 36, इसके ऊपर भी पावर आ सकता है 37, 38, 39, 40, कुछ भी पावर दे सकता है और बटे 5 इसका शेषफल ज्ञात करें तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसे मात्र बताएंगे हम 4 से 5 सेकंडों में। एक तो प्रोसेस है कि हम 32 का पर ये सब करें उससे 5 से डिवाइड करें तो पॉसिबल है नहीं। देखिए हम जो ट्रिक बताएंगे उसे मात्र आप 4 से 5 सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ देख रहे हैं कि 25 का पावर 25 का पावर 25 का पावर 25 बटे 7 इसका शेषफल ज्ञात करें, या 29 का पावर 30, 31, 32, 33 कुछ भी पावर दिया हो और किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो उसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे वो बस आप जानेंगे 4 से 5 सेकंडों में। उसे 4 से 5 सेकंडों में ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो टोसेंट हम निकालते कैसे हैं उसके लिए हम एक वीडियो इसके पहले बना चुके हैं, यदि उसे आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, उसे आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हम टोसेंट कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे इसमें भी आपको समझ में आएगा ही। आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं कि दिया है कि 32 का पावर 33 का पावर 34 का पावर 35 का पावर 36 बटे 5 इसका शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है और टोसेंट का हम प्रयोग करते हैं तो एक ही बात आपको ध्यान में रखना होता है, जो इसका बेस होता है, ठीक है ना, यानी कि जिसका पावर का पावर दिया होता है वो, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हम देखते हैं कि को प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी कि सह अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं। सह अभाज्य गुणनखंड अर्थात इन दोनों का HCF एक हो, महत्तम समापवर्तक एक हो, कॉमन एक हो। तो क्या 5 और 32 में एक ही सिर्फ कॉमन होगा, क्योंकि 5 का हम फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 5, और ऐसे 32 का फैक्टर करेंगे तो 1 मिलेगा। ओके, यानी कि को प्राइम फैक्टर है, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन देगा एग्जाम में वो को प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी को प्राइम फैक्टर हो और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे तो मात्र 4 से 5 सेकंडों में ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस भी नंबर से यदि ये को प्राइम फैक्टर है, ठीक है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका हम टोसेंट ज्ञात करते हैं। तो यदि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यदि प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तब उसका हम टोसेंट ज्ञात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है उससे हम 1 कम कर देते हैं। अभाज्य संख्या तो आप समझ ही रहे होंगे, वो संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो अभाज्य नंबर होते हैं। तो ये 5 अभाज्य संख्या है, तो जब हम इसका टोसेंट ज्ञात करेंगे तो इससे हम 1 कम कर देंगे। तो 5 से हम 1 करेंगे तो इसका टोसेंट मिल जाएगा 4। ठीक है, इसका टोसेंट हो जाएगा 4। ओके, और टोसेंट का प्रयोग हम जो पावर्स दिए होते हैं उन्हीं में डिवाइड करने के लिए करते हैं। मात्र एक ही बार हम डिवाइड करते हैं टोसेंट से। ओके, तो आइए हम देखते हैं। तो यहां से टोसेंट 4 दिया है, तो क्या हम ऐसे सॉल्व करें तो देखेंगे तो 35 का पावर 36 हम निकालेंगे, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसका पावर 34 का पावर कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वो पॉसिबल है नहीं। तब हम करेंगे कैसे, तो जो इसका पहला पावर दिया हो सिर्फ आप उसे ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इसका पहला पावर दिया हो बस उसे आप ध्यान में रखें और उसी में इस टोसेंट से भाग दे दीजिए। यहाँ देंगे तो 4 बटे 32, शेषफल क्या बचा है 1, यहाँ से रिमाइंडर क्या हुआ 1। ठीक है, 33 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बटे 32, शेषफल बच जाएगा 1। अब क्या 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर यहाँ से 1 मिला है तो इसका पावर क्या है 34, फिर उसका पावर 35, उसका पावर 36। क्या 1 का पावर कुछ भी उसका मान 1 ही होता है, चाहे हम 1 का गुणा जितनी बार भी करें उसका मान 1 ही होता है। अर्थात इन सभी का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जब इन सभी का मान निकल गया 1 अर्थात हो गया 32 का पावर 1 बटे 5। ये क्वेश्चन बन गया। आप टोसेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार करते हैं, तो 32 का पावर 1 बटे 5 अर्थात ये हो गया 32। अब हम 32 में 5 से डिवाइड करके देख लें, क्या करेंगे तो 5 छके 30, यहाँ से शेषफल क्या बच जा रहा है 2, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 2। बस इतना ही समय लगेगा आपको करने में। ये हम समझाएं तो थोड़ा समय लगा है, यदि आपको प्रैक्टिस है तो मात्र आप 4 से 5 सेकंडों में ही सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, यदि आपका प्रैक्टिस है, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे जिससे आपका और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आपका प्रैक्टिस है तो देखिए क्या है, हम देख रहे हैं 32 के पावर 33, 34, 35, 36 बटे 5 है। तब हम देख रहे हैं कि 32 और 5 क्या है को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है और ये जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यदि अभाज्य संख्या है तो उसका टोसेंट क्या होगा, इससे 1 कम हो जाएगा, तो 5 से 1 कम हो गया 4।
और 4 से क्या करेंगे, जो इसके पावर में जो इसका पहला पावर होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो 4 बट्टे 32, शेषफल क्या बच गया 1। अब 1 का पावर क्या कुछ भी उसका मान 1 ही होगा, तो 32 का पावर 1 अर्थात 32, और 32 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, शेषफल बच जाएगा 2। तो यहाँ से रिमाइंडर हो गया 2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आएंगी। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, यदि हम एक छोटा सा नंबर लेकर के बता रहे हैं इसी प्रोसेस को, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन मान लीजिए ले लिए कि 3 का पावर 2 का पावर 2 बट्टे 2, ठीक है। इसका रिमाइंडर ज्ञात करें, इसका शेषफल कैसे ज्ञात करें, तो हम जैसे इसे बताया है, एक तो प्रोसेस वही है आप कर लेंगे, लेकिन यदि हम इसे बेसिक से बताएं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 दिया, अर्थात 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 का पावर 4 बट्टे 2, ठीक है। 2 का पावर 2 है तो 2 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, अर्थात 3 का पावर 4 बट्टे 2। अब हम 3 का 4 बार गुणा करें तो 3 का 4 बार हम गुणा करेंगे, 3 का 4 बार, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 3 तरीके 9 और 9 3 27, 27 3 81, 81 बट्टे 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 20 चौको 80, यहाँ से शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है तो हम ऐसे कर लिए, लेकिन क्या इसका इस प्रकार से कर पाना पॉसिबल है? 35 का पावर हम 36 यानी कि 35 का गुणा 36 बार करें तब जाकर के जो मिले, फिर जाकर हम 34 का पावर जितना हो उतना गुणा करें, तो वो तो कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोसेस तो हम इसमें लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो टोसेंट मेथड का ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है तो 2 से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 1। देखिए हम 1 से क्या करेंगे, तब हम जो इसका जो पहला पावर होता है उसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 1 से हम यहाँ से डिवाइड करें तो 1 2 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से शेषफल क्या मिल जाएगा 0। देखिए 2 में यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, शेषफल मिल गया 0, ठीक है। तो जब यहाँ से शेषफल 0 मिल गया तो क्या 0 का पावर कुछ भी हो उसका मान 0 होता है। तो जब 0 का पावर कुछ भी दिया हो तो 0 का पावर यहाँ 2 है तो इसका मान 0 हो गया। तो जब ये हो जाएगा 3 का पावर 0, यानी कि इन सभी का मान क्या निकल गया 0। तो जब 3 का पावर 0 हो गया तो किसी का भी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, या a का पावर 0 तो भी 1, या 100 का पावर 0 तो भी उसका मान 1 होता है। तो यदि 3 का पावर 0 हो गया अर्थात 1, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 1। ऐसे भी है क्या हम सॉल्व किए तो रिमाइंडर 1 ही मिला है, ऐसे हम सॉल्व किए हैं, यहाँ से 2 से कैंसिल किए तो 20 को 80, शेषफल बच गया 1। ऐसे भी हम सॉल्व किए तो रिमाइंडर 1 ही मिला, ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है तो हम इस प्रकार से कर लिए, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का ऐसा तो कर पाना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम टोसेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका और भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए अभी हम जो बता रहे हैं वो जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर हो रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या हो रहा है, तो ऐसे हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइम नंबर ना दे और भी कोई नंबर दे, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी हम बताएंगे, ठीक है। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिया है कि 25 का पावर 25/7 इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेस 25 है और डिवाइड किसे करें 7 से, तो क्या ये को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ 1 मिलेगा। तो जब ये एचसीएफ 1 मिलेगा अर्थात ये को प्राइम नंबर है, और 7 क्या है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो जब 7 अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट क्या होगा उससे 1 कम, 7 से 1 कम करेंगे 6। टोसेंट ज्ञात करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक हम बताए हैं पिछली क्लासेज में, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो 7 प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, तो इसका टोसेंट उससे 1 कम कर लेंगे, तो 7 से 1 कम किया होगा, अच्छा है। अब जो टोसेंट मिलता है उसका प्रयोग हम पावर में भाग देने के लिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो जो पहला पावर होगा उसी में हम भाग देंगे, टास्क करेंगे तो 6 चौको 24, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल गया 1। अब क्या 1 का पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ से बचा 1 और 1 का पावर 25 अर्थात 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का हम चाहे जितनी बार गुणा करेंगे वो 1 ही होगा। इसका मतलब इसका पावर अब क्या मिल गया 1, 25 का पावर 1। तो जब 25 का पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब 25 क्या भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, तो यदि भाग देने वाली संख्या से बड़ा होगा तो पुनः हम एक बार उसे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन यदि भाग देने वाली संख्या से छोटा आ रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 7 त्रिके 21, शेषफल क्या बचा 4, रिमाइंडर क्या हो गया 4। क्या इसे सॉल्व करने में आपको समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा, बस आप देख रहे हैं ये 25 और 7 क्या है को प्राइम नंबर है। 7 का टोसेंट ज्ञात करेंगे 6 होगा, 6 चौक 24, शेषफल 1 बचा, 1 का पावर 25 अर्थात 1, तो 25 का पावर 1 हो गया 25, और 25 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, शेषफल बच जाएगा 4। ये तो अभी था कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन
यदि जिससे हम डिवाइड करें वो अभाज्य संख्या ना हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसे भी हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दिया है 29 का पावर 30 का पावर 31 का पावर 32, इसका भी पावर ले जा सकते हैं हम 33, ठीक है। चाहे जितना भी पावर हम कर सकते हैं बटे 9, इसका शेषफल ज्ञात करें। अब देखिए 29 और 9 को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक यदि अभाज्य संख्या आ गया तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये को प्राइम नंबर है और 9 क्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो जब 9 प्राइम नंबर नहीं है तब 9 का टोसेंट कैसे ज्ञात करेंगे उसे हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 का हम टोसेंट ज्ञात करेंगे, तो 9 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 हो गया, ठीक है। अब जब 9 का हम टोसेंट ज्ञात करेंगे, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका जब टोसेंट ज्ञात करते हैं तो उसका हम टोसेंट ज्ञात करेंगे, तो जिसका भी टोसेंट ज्ञात करना उसे हम लेंगे और गुणे जो उसका फैक्टर मिला है उससे हम 1 कम करेंगे। 3 है तो 3 से हम 1 कम करेंगे तो 2 और बटे 3, यानी कि जो नंबर होगा वो, ठीक है। 3 है तो 3 से हम 1 कम किए 2, और जो नंबर है उसी को बटे में कर देंगे, ठीक है। और ये टर्म चाहे जितने बार भी रिपीट हुआ उसे हम एक ही बार लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई और टर्म हो जाता 5, तो फिर यहाँ से करते 5 से 1 कम करते हैं हम, 4/5 हो जाता, ठीक है। अगर 6 भी दिया होता तो 1 कम हम करते हैं तो 5/6 हो जाता, ठीक है। लेकिन एक ही बार हम लेंगे, ऐसा नहीं कि 6 एक बार और रिपीट हो गया तो एक बार और लेंगे, नहीं, एक ही बार हम लेंगे, चाहे जितनी बार भी वो रिपीट हो, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आज किए तो 3 तरीके 9, 3 बार में कैंसिल होगा, तो 3 गुणे 2 किए तो हो गया 6, यानी कि 9 का टोसेंट क्या मिल गया 6। ये हम समझाएं तो थोड़ा सा समय लगा, आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में टोसेंट निकाल लेंगे। अब जब 6 हो गया तो 6 से क्या हम करेंगे, जो पहला पावर होता है इसका टोसेंट मिला 6, तो जो टोसेंट मिलेगा उसी से हम उसके पहले पावर में डिवाइड करते हैं, तो 6×5 = 30, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिला 0 हो गया। अब क्या 0 का पावर कुछ भी हो उसका मान 0 होगा, जब 0 हो गया तो 29 का पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी का भी पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, और यही क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी नहीं करना आपको, आप इसे सॉल्व करेंगे तो बस 4 से 5 सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 29 और 9 दिया है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। 9 का आप टोसेंट ज्ञात करेंगे 6, और 6×5 = 30 हो गया, पहले पावर में हम उसे डिवाइड कर देंगे तो 6×5 = 30, रिमाइंडर हो गया 0, और 0 का पावर कुछ भी हो 0 होगा, तो 29 का पावर 0 अर्थात 1, वही इसका क्या होगा रिमाइंडर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास ये पसंद आया होगा। पावर का पावर कुछ भी दिया हो, किसी भी नंबर से डिवाइड करना हो, तो आप टोसेंट मेथड का प्रयोग करके आप उसका शेषफल बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।